हाँ दोस्तों, यदि आपका अकाउंट इलाहाबाद बैंक में था जो कि बैंक के मर्ज होने के साथ ही साथ अब इंडियन बैंक में कन्वर्ट हो चुका है, तो इंडियन बैंक में आने के बाद आपने इंड ओएसिस एप्लीकेशन का यूज़ तो जरूर ही किया होगा, जो इंडियन बैंक की मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई की सर्विसेज देता है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उसके लॉगिन होने के दो तरीके हैं, दो तरह से इसका इंटरफेस आता है। एक तो आप जैसे कि ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपको यूपीआई वगैरह का पूरा प्रोसीजर मिलता है, इसमें आप यूपीआई के थ्रू बैलेंस अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा जो आप देखें तो यहाँ पर आपको बैंक की सभी सर्विस मिल जाती हैं। तो इनमें आपको एक ही एप्लीकेशन दो तरीके से लॉगिन कैसे होता है, और हो सकता है कि आपने जो लॉगिन किया है वो यूपीआई में लॉगिन किया हो, तो यहाँ पर आपको बैंकिंग की वो सभी सर्विस नहीं मिल पाएंगी जो आपको विदाउट यूपीआई के लॉगिन करने पे मिलती हैं। तो यहाँ पर दो तरीके से लॉगिन करने का मतलब सीधा यही है कि एक होता है मोबाइल बैंकिंग और एक होता है यूपीआई। यदि आप यूपीआई के थ्रू लॉगिन करते हैं तो यूपीआई में लॉगिन करने से इतना हो जाता है कि आप अपने अकाउंट में पड़े हुए बैलेंस को चेक कर सकते हैं, उस बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप मोबाइल बैंकिंग से लॉगिन करते हैं तो मोबाइल बैंकिंग से लॉगिन करने पर आप अपने अकाउंट की सभी सर्विस को अपने मोबाइल पर ही एक्सेस कर पाएंगे, जैसे कि बैंक की पासबुक को चेक करना, अपने फंड को ट्रांसफ़र करना, नॉमिनी ऐड करना, या जो भी बेनिफिशियरी हैं उनको ऐड करना, डिलीट करना, फंड आरटीजीएस या आईएमपीएस या एनईएफटी कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये जो दोनों प्रोसीजर हैं ये आपको कब कब किन किन कंडीशन में ये आते हैं, क्योंकि आपने जब लॉगिन किया होगा तो आपको खुद नहीं पता होगा कि यूपीआई के लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना है, और यदि हम मोबाइल बैंकिंग के लिए लॉगिन करें तब हमें क्या करना है। तो यही प्रोसीजर आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि दोनों तरीके के लॉगिन करने के लिए आपके पास कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए आपका जो बैंक पासबुक है वो, क्योंकि बैंक पासबुक पर आपका एक CIF नंबर, जिसे हम कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, तो वो CIF नंबर आपके पास आपका नंबर होना जरूरी है। यदि बाय द वे आपके पास आपकी बैंक पासबुक नहीं है या किसी भी कंडीशन में आपके पास CIF नंबर नहीं है, रीजन कोई भी हो, यदि आपका CIF नंबर नहीं है तो आप ऊपर आई बटन में लिंक देख रहे हैं, मैंने CIF नंबर को निकालने का पूरा प्रोसीजर बताया है, पूरा तरीका बताया है कि किस तरीके से आप अपने CIF नंबर को निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को देख करके आप अपना CIF नंबर निकाल लीजिएगा, और CIF नंबर निकालने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे वहाँ पर, क्योंकि इस एप्लीकेशन में जो सबसे पहला स्टेप आता है वो यही आता है, CIF नंबर यस या नो। तो आप यदि नो कर देते हैं तब तो वहाँ पर आपका CIF नंबर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यदि आप यस करते हैं तो उस कंडीशन में आपको अपना CIF नंबर भी एंटर करना पड़ता है। तो ये तो पूरा इधर क्लियर हो गया कि CIF नंबर होना जरूरी है मोबाइल बैंकिंग से जब आप लॉगिन करते हैं। तो चलिए हम आपको दोनों कंडीशन में लॉगिन करके दिखाते हैं। हालांकि यूपीआई वाला तो मैंने पहले से ही लॉगिन करके रखा हुआ है, तो पहले तो हम आपको यूपीआई वाला समझाते हैं कि यूपीआई में किस तरीके से लॉगिन होता है, उसके बाद में आपको समझाते हैं कि यूपीआई के अलावा यदि आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू लॉगिन करना चाहें तब आप CIF नंबर का यूज़ करके किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्य दोस्तों के साथ इसको शेयर करके उनको भी इसके बारे में जानकारी आप दे सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी डिटेल। तो इसके लिए आप देखें हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब यहाँ मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आपको सिंपल सा अपना इंडो एसिस जो एप्लीकेशन है उसको आपको ओपन करना है। वैसे तो जब आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ होगा तब आप इस एप्लीकेशन को जब लॉगिन करेंगे या यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे तब आपको डायरेक्ट यहाँ पर CIF नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करके रखा है, तो हमसे यहाँ पर ना तो CIF नंबर पूछेगा ना कुछ पूछेगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है क्या। तो हमने इसको दोबारा से ओपन किया है। दोबारा से ओपन करने के बाद यहाँ पर जैसे ही लॉगिन होते हैं आप यहाँ पर, तो आपसे सबसे पहले तो यहाँ पर आपका यूपीआई पिन पूछेगा। आपने जो लॉगिन पिन बनाया है, लॉगिन पिन आपसे पूछेगा, तो आपको अपना लॉगिन पिन यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर अपना लॉगिन पिन एंटर कर दिए हैं। लॉगिन पिन जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया तो आप देखेंगे हम डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे यहाँ पर अपने इस अकाउंट में। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये आपकी किसी भी बैंकिंग सर्विस को एक्सेस नहीं करेगा सिवाय यूपीआई के। तो यूपीआई में जैसे कि आपको पता है, यदि आपके पास ATM कार्ड है तो आप किसी भी बैंक का यूपीआई बना सकते हैं और अपने बैंक का जो बैलेंस है उसको आप किसी दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो फ़िलहाल तो यहाँ पर कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपका जो पेज जो खुल करके आएगा इंटरफेस वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। आप देखें आप यहाँ पर किसी को पेमेंट कर सकते हैं, किसी से रुपए ले सकते हैं। जो पेंडिंग में रिक्वेस्ट पड़ी हुई है पेमेंट देने या लेने की, उनको चेक कर सकते हैं। यूपीआई मैंडेट यहाँ पर देख सकते हैं कितना बैलेंस आपको मिला है।
यहाँ पर क्यूआर को स्कैन करवा सकते हैं या स्कैन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपके टोटल ट्रांजैक्शन दिखाए जाएंगे। नीचे आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, यहाँ पर जैसे स्कैन क्यूआर को स्कैन करना चाहे तो कर सकते हैं। ऑफ़र में आपको 2-3 ऑफ़र मिल जाते हैं। सेटिंग में आपको थोड़ी बहुत सेटिंग भी मिलती है, और कॉन्टैक्ट में आप इस जो इंडियन बैंक के जो कर्मचारी हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा फैसिलिटी इसमें नहीं मिलती हैं। लेकिन यदि आपको ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, यदि CIF नंबर आपके पास है तो आप यहाँ पर पूरी सर्विस को यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन से हो जाते हैं लॉग आउट। ओके, यहाँ पर हम लॉग आउट हुए। लॉग आउट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे ओके करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पिन पूछ रहा है, तो आपको पिन एंटर करने की बजाय आपको येस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन की जो भी यहाँ पर क्या बोलते हैं कुकीज़ वगैरह जितने भी पड़े हुए हैं उन सबको आपको डिलीट कर देना है। इसके लिए आप एप्लीकेशन में आएंगे, ऐप मैनेजर में आएंगे, और आपको जाना है इसी एप्लीकेशन को सर्च करना है अपने ऐप मैनेजर में। ओके, तो ऐप मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर आप आएंगे और आप देखेंगे कि इंडो एसिस एप्लीकेशन जो है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो जैसे कि आप देखें ये रहा इंडो एसिस एप्लीकेशन। अब यहाँ पर आने के बाद आपको इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से क्लियर डाटा पे क्लिक करके आपको ओके कर देना है। अब ये एप्लीकेशन आपका बिल्कुल वही एप्लीकेशन हो गया है जैसा कि आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया था, और जब आपने इंस्टॉल किया है उसके बाद जब पहली बार आप इसे ओपन करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से खुल करके आएगा, जैसा कि अब आप देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास CIF नंबर ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, तो मैं अपना CIF नंबर यहाँ पर एंटर कर लूँगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आप चाहें तो अपना CIF नंबर ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। वीडियो मैंने बनाया है उसको आप जा करके देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ़ोन कॉल्स को अलाउ कर देना है। यहाँ सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज चुननी है, उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करना है। इन्फॉर्मेशन मैसेज इसको आपको ओके कर देना है। आप देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पहला आ रहा है ये आ रहा है यस, ये आ रहा है नो। तो जैसे मैंने आपको बताया यदि UPI से आप लॉगिन करना चाहें तो नो करेंगे, UPI के अलावा पूरा अपना अकाउंट एक्सेस करना चाहें तो आप यस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एंटर CIF नंबर में आप अपना CIF नंबर एंटर कर देंगे। CIF नंबर को एंटर करने के बाद आपको सेंड मैसेज पे क्लिक करना है, जो लिखा है सेंड SMS। उसके बाद में अलाउ यूजिंग वाइल यूजिंग द ऐप, तो यहाँ पर आपको लोकेशन और SMS की परमिशन देनी है। उसके बाद में आपको सिम सेलेक्ट करना है कि कौन से सिम आपके बैंक में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर मेरा दूसरा सिम रजिस्टर है तो मैंने 2 पे क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए लिख कर के आ रहा है सेंडिंग SMS, तो यहाँ पर SMS एक जा चुका है। उसके बाद में उसकी वैलिडिटी भी लिख कर के आ चुकी है कि एक SMS आपने भेजा है। SMS यहाँ पर हमारा वेरीफाई किया जा रहा है, जो कि ये R2 वेरिफिकेशन होता है, इसलिए सिम कार्ड आपका आपके मोबाइल में पड़ा होना ज़रूरी है। जी हाँ, यहाँ पर जैसे ही आपका SMS यहाँ पर वेरीफाई होता है उसके बाद में 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं, सेलेक्ट फीचर्स टू रजिस्टर, मोबाइल बैंकिंग या भीम UPI। देखिए भीम UPI तो मैंने पहले से ही एक्टिवेट किया हुआ था, इसीलिए इसमें आ रहा है प्री अवेल्ड, तो ये पहले से ही मौजूद है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें मोबाइल बैंकिंग को यूज करना है। ओके, तो इस पर हम क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो सीधा लिख करके आ रहा है यू आर अबाउट टू रजिस्टर फॉर इंडियन बैंक मोबाइल बैंकिंग सर्विस भीम UPI, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ओके, तो इसको हम यहाँ पर पहले तो कैंसिल करते हैं, और जी हाँ सही है, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए लिख कर के आ रहा है एक्टिवेट एप्लीकेशन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग यूजर ID या पासवर्ड, ATM या डेबिट कार्ड या एक्टिवेटिंग MPIN। तो MPIN शायद आपके पास न हो, यदि MPIN है बनाया हुआ आपने है तो उसको आप डाल लीजिएगा, या आप ATM या डेबिट कार्ड की सर्विस ATM के थ्रू आप करना चाहें तो कर सकते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग। तो हमारे पास यहाँ पर हम क्या करते हैं ATM या डेबिट कार्ड से करेंगे, क्योंकि ATM और डेबिट कार्ड की मेरे पास डिटेल पूरी है। अब यहाँ पर आपको कार्ड नंबर अपना एंटर करना है। अब यहाँ ऊपर की तरफ आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, नीचे एक्सपायरी, और यहाँ पर आपको ATM का पिन जो आप बैलेंस निकालने के लिए यूज करते हैं वो पिन आपको एंटर करना है। उसके बाद में आपको एक्टिवेट पे कर देना है क्लिक। अब यहाँ पर आपकी जो ATM कार्ड है उसकी डिटेल यहाँ पर वेरीफाई की जाएगी। जैसे ही डिटेल वेरीफाई होती है उसके बाद में सीधा आ गया सेट MPIN। तो यहाँ से आपको अपना 4 डिजिट का एक कोई नंबर चुन लेना है, जैसे नीचे लिखा है MPIN शुड बी 4 डिजिट न्यूमेरिक ओनली। यहाँ पर MT पिन, तो यहाँ पर ये अलग रहना चाहिए, और जैसा कि आपने MPIN बनाया है उससे ये अलग रहना चाहिए, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आपको सबमिट पे फिर से क्लिक कर देना है। अब ये आपका देखिए लिख कर के आ चुका है, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू यूजिंग इंडो एसिस एप्लीकेशन। SMS भी हमें दे दिया गया है, तो चलिए हम ओके कर देते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन पिन एंटर करना है, तो लॉगिन पिन कहाँ गया, यहाँ पर जो कीबोर्ड दिया जाता है वो वर्चुअल इसलिए भी दिया जाता है जिससे कि आपकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग यदि कोई कर रहा हो तो उससे वो ट्रेस ना हो सके। तो यहाँ पर हम सीधा नो कर देते हैं,
अब आप देखेंगे कि अभी जो सर्विस हमारे पास आ रही थी उनसे कई गुना ज़्यादा सर्विसेज यहाँ पर अब आपको एक्सेस करने को मिल पाएंगी। तो यहाँ हम गॉट इट, अभी तो फ़िलहाल फेचिंग चल रही है तो थोड़ा नेटवर्क भी शायद कमज़ोर है, तो इसको हम गॉट इट पे क्लिक कर देते हैं और इसे आप देखेंगे कि कितनी सर्विस यहाँ पर आपको मिल रही हैं। जैसे कि देखिए भीम यूपीआई तो आपको वहाँ पर सिर्फ भीम यूपीआई मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। भीम यूपीआई मिलेगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पूरी मिल जाएगी, इजी पे मिल जाएगा, अकाउंट से रिलेटेड पूरी डिटेल, डिपॉजिट, रिचार्ज या बिल पे, फंड ट्रांसफ़र, वैल्यू एडेड सर्विस, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ई सर्विस है, एम पासबुक है। तो इन सब के बारे में मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊँगा। तो बाकी जितनी भी सर्विस यहाँ पर आप देख रहे थे, तो ये सर्विस के बारे में मैं आप लोगों को आगे अन्य वीडियोज़ में बताता रहूँगा। फिलहाल तो ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर ही पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर ही करेंगे। साथ ही चैनल पे यदि आप नए हैं, इसी तरह की जानकारी यदि आप आगे भी पाते रहना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं हमारे इन वीडियोज़ को देखने में, तो आप हमसे जरूर जुड़िएगा। जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, जो कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे वो क्लिक करेंगे पड़ोस में एक घंटी का आइकन आएगा, उसको दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। इससे वो हो जाएगा कि कल मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी घंटी आपके मोबाइल पर तुरंत ही बज जाएगी और आप हमारे उस वीडियो को भी देख पाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी जो कि मैंने शेयर कर दी है। उम्मीद है कि आप कल भी हमारी जानकारी जो अगली लाऊंगा उसको भी जरूर देखेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।